मेरा बच्चा 15 साल का था। मेरा बच्चा इतना समझदार था वो। दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। राजधानी के अलीपुर थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नहाने गए 5 दोस्तों में से 4 किशोर देखते ही देखते तेज बहाव की चपेट में आ गए और लापता हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि प्रशासन लगातार बच्चों की तलाश में जुटा है। ये दर्दनाक हादसा बाहरी उत्तरी दिल्ली के हिरंकी गांव के पास यमुना नदी में हुआ। जानकारी के मुताबिक 5 नाबालिग लड़के गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए नदी में नहाने पहुंचे थे। शुरुआत में सभी बच्चे किनारे के पास थे, लेकिन कुछ ही देर में 4 लड़के नदी के ज्यादा गहरे हिस्से में चले गए। वहां पानी का बहाव बेहद तेज था और देखते देखते चारों संतुलन खो बैठे। इससे पहले कि कोई उन्हें बचा पाता, वो नदी की धारा में बह गए। पुलिस के अनुसार डूबने वाले बच्चों की पहचान राहुल, अंशु, सौरभ और अमनदीप के रूप में हुई है। चारों की उम्र करीब 15 साल बताई जा रही है। इनके साथ मौजूद 14 वर्षीय लकी किसी तरह किनारे पर ही रहा और उसने अपने दोस्तों को बहता देखकर जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाई। उसकी चीख सुनकर आसपास काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तेज बहाव के कारण चारों बच्चे आंखों से ओझल हो चुके थे। घटना की सूचना रविवार शाम करीब 7:46 पर पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को मिली। सूचना मिलते ही अलीपुर थाना पुलिस के साथ अन्य बचाव एजेंसियां मौके पर पहुंची। इसके बाद नदी में बड़े स्तर पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बचाव कर्मियों ने नाव और विशेष उपकरणों की मदद से काफी देर तक बच्चों की तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। रविवार देर रात लगातार अभियान चलता रहा। हालांकि अंधेरा बढ़ने और नदी में दृश्यता बेहद कम होने के कारण रात करीब 10:30 बजे सर्च ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में अभियान जारी रखना बचाव दल के लिए जोखिम भरा हो सकता था। सोमवार सुबह होते ही एक बार फिर एनडीआरएफ, दमकल विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। गोताखोर नदी के अलग अलग हिस्सों में लगातार खोजबीन कर रहे हैं, जबकि नाव के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। बावजूद इसके बच्चों का सुराग नहीं मिल पाया। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन लगातार नदी किनारे मौजूद हैं और हर गुजरते पल के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वो मेरा भाई था 15 साल का, अमनदीप सिंह। कादीपुर स्कूल में 10th क्लास में पढ़ता था और उसी के चारों क्लासमेट थे, 5। वो उन्हीं के साथ यहाँ पर आया था और आज से पहले कभी वो यहाँ पे नहीं आया। हमने खुद आज तक ये रास्ता नहीं देखा, ना इस एरिया के बारे में पता है। हम लोग इब्राहिमपुर रहते हैं। आज के 4 बच्चे बताए जी, जिसमें से कि वो बता रहे हैं, कल वो जो बच गया लकी नाम का लड़का, वो बोल रहा है कि राहुल नाम का जो लड़का था वो यहाँ पे आता जाता रहता था नहाने के लिए, तो वो उन लोगों को यहाँ पे लेकर आया था। और जब वो लोग पानी में उतरे तो उनको अनुमान नहीं था कि पानी इतना गहरा है। वो लोग चांद बना के उतरे थे हाथों से, लेकिन फिर जब वो उनको लगा कि बहाव तेज है तो उन्होंने पत्थर पकड़ने की कोशिश की थी। पत्थर पकड़ा भी था उन्होंने, लेकिन वो बहाव की वजह से ना हाथ छूट गया उनका, तो 2 लोग आगे चले गए, भाग गए, 2 लोग यहाँ पे रुक गए। मेरा बेटा सौरभ था, मेरा लाल 15 साल का था। मेरा बच्चा 15 साल का था। मेरा बच्चा इतना समझदार था वो। इधर आया था, पता नहीं सर कह रहा था मैं बच्चे जा रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ में। मैं भी, हम लोग सोए हुए थे, हमें लोगों को कुछ नहीं पता था सर। मेरा बच्चा कैसे चला आएगा यहाँ पे। 5 थे सर, 5 थे, 4 तो बह गए, एक ही तो बचा। यह हादसा एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि बरसात के मौसम में यमुना जैसी नदियों का जलस्तर और बहाव अचानक खतरनाक हो सकता है। ऐसे समय में नदी में उतरना या गहरे पानी में नहाना जानलेवा साबित हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।